आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वा और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबरों की हो तो देश में ही होगा मिसाइल से लेकर रडार तक का निर्माण। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, 101 हथियारों सैन्य उपकरणों की आयात पर लगेगी रोक। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों और हथियारों के आयात पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। अलग अलग श्रेणियों में हथियारों और उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध तरीके से अगले 4 साल तक यह पाबंदी लागू रहेगी। राजभवन में महिला अफसर कोरोना पॉजिटिव मिली है। तो उत्तराखंड के राजभवन में तैनात एक महिला अधिकारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद राजभवन सचिवालय को सोमवार तक के लिए बंद कर दिया है। कोविड केयर सेंटर में आग, 10 की मौत हो गई है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड केयर सेंटर में रविवार तड़के आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई, 20 मरीजों को सुरक्षित बचा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री AK श्रीनिवास ने बताया कि सेंटर में भर्ती मरीजों का कोविड का इलाज किया जा रहा था। राजस्थान के खेत में संदिग्ध हालत में मिले 11 पाक विस्थापितों के शव। तो राजस्थान के जोधपुर जिले में देचू थाना क्षेत्र के लोड़ता अतिलावता गांव में रविवार सुबह एक ही परिवार के 11 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। इसी माह शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। तो भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण शुरू होने की प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण होगी। इस खबर आई है जम्मू से, जहां पे पुंछ में घुसपैठ नाकाम, एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो भारी बारिश से केम्प्टी फॉल उफान पर है। तो फॉल के पास कई दुकानों में घुसा पानी, सड़कों पर मलबा आने से थमा यातायात। तो भारी बारिश के कारण केम्प्टी फॉल में उफान आ गया, जिससे करीब आधा दर्जन दुकानों व होटलों में मलबा व पानी घुस गया। साथ ही मसूरी से केम्प्टी फॉल के बीच कई जगह मलबा आने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। बढ़ा शुल्क जमा कराने को बना रहे हैं दबाव। तो राज्य के निजी आयुष कॉलेजों ने खुद को सबसे ऊपर समझ लिया है। वह कोर्ट का ना तो आदेश मान रहे हैं ना ही सरकार का। छात्रों को अब भी बढ़ा हुआ शुल्क ही जमा करने का दबाव बना रहे हैं। दून विश्वविद्यालय में दाखिले को 17 से शुरू होंगे पंजीकरण। तो दून विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए 17 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। 1 सितंबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय स्तर होने वाली प्रवेश परीक्षा नहीं कराने का फैसला लिया गया है। इसलिए स्नातक व इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर के कोर्स में 12वीं के अंकों के मेरिट के आधार पर दाखिले दिए जाएंगे। 17 बेसिक गणित लेने वाले छात्रों को राहत। तो CBSE ने 10वीं में बेसिक गणित विषय लेकर के पास हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। ये छात्र 11वीं में गणित विषय चुन सकते हैं। देहरादून से खबर आई, जहां पे 40 अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। बंशीधर भगत के जन्मदिन पर दिया गया दान। इज्जत खबर आई है, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुराने व नए भवन को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है फुट ओवर ब्रिज। तो यातायात बाधित कर खड़ा होगा FOB का पिलर। इज्जत खबर आई है, वन विभाग की टीम के हाथे चढ़ा शिकारी। तो वन विभाग की टीम ने काफ़ी समय से फरार मॉनिटर लिजर्ड का शिकार करने के आरोपित को रविवार को दबोच लिया है। किशोरी के अपहरण में 2 को गिरफ्तार किया गया। तो रिस्पन्ना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण के मामले में पुलिस ने 2 आरोपित और उसके संरक्षण देने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। डालनवाला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि 4 अगस्त को एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को ऋतिक निवासी पटेल नगर बेला फुसला करके ले गया। जांच के दौरान पाया गया कि माता मंदिर रोड पर फर्नीचर की दुकान चलाने वाले आरोपित रियाल अलवी ने किशोरी व आरोपित को गोदाम में छिपा कर रखा था। रविवार को पुलिस ने रियाज के गोदाम से किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस में कमांडो बनाने की तैयारी ठंडे बस्ते में। तो कानपुर एनकाउंटर के बाद दिए गए थे प्रशिक्षण के निर्देश। PHQ को जिलों में नहीं मिले नाम। कोरोना संक्रमित 9 और मरे, 230 नए मरीज। तो हरिद्वार में रविवार को सबसे ज़्यादा 127 मामले आए। देहरादून में 34 और उधम सिंह नगर में 19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उत्तराखंड में 24 घंटे के अंतराल में कोरोना के 9 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की कुल संख्या 131 पहुंच गई। रविवार को 230 में कोरोना की पुष्टि हुई है। संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है, बीते 9 दिनों के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। इस अवधि में कोरोना के 2449 मामले आ चुके हैं। संक्रमितों की कुल संख्या 9632 पहुंच गई है। इनमें 6134 यानी 63.68% स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3328 केस एक्टिव हैं, जबकि 39 राज्य से बाहर चले गए हैं।
कोरोना के इलाज से निजी अस्पतालों ने किया किनारा। तो हर व्यक्ति कोरोना काल में जहां मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है, वहीं राजधानी के निजी अस्पताल अड़ियल रुख अख्तियार कर रहे हैं। कोई भी निजी अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हरिद्वार ने संक्रमण में देहरादून को भी पीछे कर दिया है। तो हरिद्वार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अनलॉक के पहले चरण में 30 जून तक हरिद्वार कोरोना संक्रमित की संख्या के मामले में मैदानी जिलों में तीसरे स्थान पर था। तब दून पहले स्थान पर था। इसके बाद अनलॉक के दूसरे व तीसरे चरण में यहाँ तेजी से नए मामले सामने आए हैं। रविवार को हरिद्वार ने इस मामले में देहरादून को पीछे छोड़ दिया है। मास्क पहनकर निकल रहे लोग भी कोरोना वॉरियर। तो जिलाधिकारी डीएम आशीष श्रीवास्तव ने ऐसे व्यक्तियों को कोरोना वॉरियर व प्रशासन का सहयोगी बताया जो मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं। ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष समेत 38 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो बिना अनुमति गांधी रोड स्थित दीनदयाल पार्क के बाहर कर रहे थे धरना प्रदर्शन। शारीरिक दूरी के नियमों की भी उड़ाई धज्जियां। निजीकरण के विरोध में यूआरएमयू का प्रदर्शन। कुर्सी बचाने को घोषित की ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो अगस्त क्रांति की 78वीं वर्षगांठ पर गैरसैंण के रामलीला मैदान में कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृतियों को ताज़ा कर स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुर्सी बचाने के लिए भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की। इसी का नतीजा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के 4 माह बाद भी यहां विकास नजर नहीं आ रहा है। पौड़ी से खबर है जहां पे नौकरी का झांसा देकर के ठगी का आरोपित पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। जोशीमठ से खबर है जहां पे चीन सीमा पर पैदल रास्तों से चौकियों का जायजा लेंगे डीजी। तो लद्दाख में चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच उत्तराखंड में भी सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जाबाज सतर्क हैं। इस बीच आईटीबीपी के महानिदेशक डीजी सुरजीत सिंह देसवाल 4 दिन के दौरे पर जोशीमठ पहुंचे हैं। कलियर से खबर है जहां पे डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला है। 102 सहकारी समितियों को 1% ब्याज पर ऋण। तो कृषि और सहकारिता क्षेत्र के लिए रविवार को लॉन्च किए गए कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता योजना में उत्तराखंड को भी सौगात मिली है। देश भर की जिन 2200 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को इसमें शामिल किया है, उनमें राज्य की 102 समितियां भी हैं। इन्हें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण मुहैया कराए जाएंगे। राजकीय वाहन चालक हर माह करेंगे प्रदर्शन। तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर्स फेडरेशन के बैनर तले राजकीय वाहन चालक हर महीने की आखिरी रविवार को देश के सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे। रविवार को फेडरेशन की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र व राज्य सरकारें उनकी मांगों को नहीं मान लेती। ऑनलाइन ग्रीन कार्ड पर संशय के बादल। तो प्रदेश में 4 धाम यात्रा पर आने वाले व्यवसायी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाने की योजना पर अभी संशय के बादल छाए हुए हैं। बरसात के कारण यात्रा काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। सितंबर तक यही स्थिति रहने की संभावना है। अक्टूबर में अमूमन यात्रा में तेजी देखी जा सकती है। हालांकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है, उसे देखते हुए विभाग ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के मसले पर अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहा है। सितारगंज जेल में कैदी ने लगाई फांसी। तो सितारगंज सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी ने रविवार को बाथरूम में अंडरवियर के नाड़े से फंदा लगा लिया, जिससे हालत गंभीर हो गई। बाद में उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे हरीश। तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। युवाओं को रोजगार देने में फेल रही सरकार। तो नेथान ने कहा। तो पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथान ने प्रदेश सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में असफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे तकरीबन 96,000 पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है। कोरोना कारण वापस लौटे युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिला जेई से अभद्रता मामले में आंदोलन की चेतावनी। तो हरिद्वार में कनखल में जल संस्थान की महिला कनिष्ठ अभियंता के साथ अभद्रता के मामले में कार्रवाई न होने से अभियंताओं में आक्रोश है। सिडकुल में करंट लगने से 2 युवकों की मौत हो गई है।
ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने पर पिता पुत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बाहरी राज्य से आने की सूचना छिपाने पर मुनि की रेती पुलिस ने शीशम झाड़ी निवासी पिता व पुत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिता पुत्री समेत इस परिवार के 9 सदस्य कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक 6 गलियों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। हेल्थ वर्कर समेत 26 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो ऋषिकेश से खबर आई है। बात करते हैं विकास नगर की खबरों की। तो चक्राता से खबर आई है जहाँ पे शंखनाद के साथ तांदुर मुहासों ने दी देव फुलवाड़ी की खुदाई। तो सिद्धपीठ श्री महासु देवता मंदिर हनोल में हर साल 25 गते श्रावण मास को होती है देव फुलवाड़ी की खुदाई। लखवाड़ में पहाड़ दरकने से हाईवे बाधित हो गया। तो जजरेड़ के पास मलबे के कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल। तो प्रीतम सिंह ने कहा है। किशोरी से छेड़छाड़ में दुकानदार गया जेल। तो खबर है विकास नगर से जहां पे कोतवाली हरपटपुर क्षेत्र में एक दुकान पर सामान लेने गई किशोरी के साथ दुकानदार ने ही छेड़खानी कर दी। किशोरी के विरोध करने पर आरोपित ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दे दी। पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के में मुकदमा दर्ज कर दुकानदार को जेल भेज दिया। प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो विकास नगर से खबर आई है। पौड़ी से खबर है जहां पे ठगी का आरोपित पूर्व प्रधान गिरफ्तार कर लिया गया। तो नौकरी का झांसा दिलाकर दिल्ली दंगे में मृत दिलबर के भाई से 3.25 लाख रुपए की ठगी की गई। वहीं खबर है कोटद्वार से जहां पे 4 घंटे की बारिश से मोहल्ले में जल भरा हुआ है। आज खुल सकता है केदारनाथ पैदल मार्ग। तो शनिवार को भूस्खलन के कारण ध्वस्त हो गया था केदारनाथ पैदल मार्ग। 20 मीटर का हिस्सा धंस गया था। तो गौरीकुंड से आगे भूस्खलन के कारण ध्वस्त हुआ केदारनाथ पैदल मार्ग दूसरे दिन भी यात्रा के लिए नहीं खुल सका। सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ जाने वाले 400 यात्री गौरीकुंड व सोनप्रयाग में रोके गए हैं। साथ ही यात्रियों का पंजीकरण भी बंद कर दिया गया है। मलवा आने से बद्रीनाथ मार्ग लामबगड़ में बंद। तो बद्रीनाथ हाईवे रविवार को लामबगड़ में सुचारू होने के कुछ ही देर बाद मलवा आने से फिर से बंद हो गया। ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा को गांव में शिक्षक। तो राजकीय इंटर कॉलेज छापराधार में शुरू की पहल। शिक्षक गांव पहुंचकर छात्रों से कर रहे हैं संवाद। खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल से जहां पे बेस ब्लड बैंक में 125 यूनिट रक्तदान किया गया। खबर है रुद्रप्रयाग से जहाँ पे देवरिया ताल में इस बार नहीं होगा महोत्सव। तो पर्यटन स्थल देवरिया में प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाला देवरिया महोत्सव व मेला इस वर्ष आयोजित नहीं किया जाएगा। खबर आई है कोटद्वार से जहाँ पे जवान की मौत को लेकर के असमंजस है। तो पोखड़ा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम सभा देवकुंडई के तो ग्राम भेसोड़ा निवासी 39 असम राइफल के जवान हर्षपाल सिंह की मृत्यु के कारण को लेकर के स्वजनों में दूसरे दिन भी असमंजस की स्थिति बनी है। हर्षपाल का शव मंगलवार सुबह उनके आवास में पहुंचा है। टिम्बर गांव की रामलीला पर जारी होगा डाक टिकट। तो बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित के गांव टिम्बर की 102 साल की रामलीला मंचन की परंपरा पर निकट भविष्य में डाक टिकट जारी होगा। हरिद्वार से खबर है जहां पे जल भराव से डूबी गाड़ियां, लाखों का नुकसान हुआ है। तो रविवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश से जल भरा हुआ है। वाहनों की रफ्तार थम गई है। आवाजाही भी प्रभावित हुआ है। पाइपलाइन टूटने से प्रभावित हो रही है पेयजल आपूर्ति। तो खबर है हरिद्वार से बाप बेटे को पीटा, 6 नामजद और 21 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो खबर है हरिद्वार के पथरी से जहाँ पे पथरी क्षेत्र के ग्राम इब्राहिमपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के बाप व 2 बेटों के साथ मारपीट कर दी, जिससे दोनों भाई घायल हो गए। पुलिस ने 4 भाइयों सहित 6 नामजद और 15 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस खबर आई है हरिद्वार से जहाँ पे देश को आज फिर से एक गांधी की जरूरत। तो अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर सरकार की नीतियों के खिलाफ राजनीतिक व श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन किया है। बैदराबाद से खबर है जहाँ पे 2 गोवंश के साथ लोडर चालक को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक लोडर में 2 गोवंश के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
स्वामी शिवानंद के तप के समर्थन में आज देश भर में करेंगे अनशन। तो मातृ सदन आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती की गंगा रक्षा के तप के समर्थन में गंगा भक्त सोमवार को देश भर में 1 दिवसीय अनशन करेंगे। 11 अगस्त को रात्रि में होगी अष्टमी तिथि। तो इस साल तिथि और नक्षत्रों के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। अल्मोड़ा की खबरों की बात करते हैं तो कोटाड़ के लोगों ने तंत्र को दिखाया आईना। तो वर्षों पुराने पेयजल लाइन को दुरुस्त करने का उठाया जिम्मा। काम पर जुटी गांव की 15 युवाओं की टीम। वहीं खबर आई है मेहरगाड़ गदेरे में बहा पोस्टमैन, मौत हो गई है। तो कपकोट विकास खंड के नामती चेटाबगड़ गांव में 3 दिन पूर्व लापता पोस्टमैन का शव रविवार सुबह मेहरगाड़ गदेरे में मिला। कौसानी बैजनाथ सड़क में अब गड्ढे। तो कौसानी बैजनाथ मोटर मार्ग फिर गड्ढों में तब्दील हो गया है। बागेश्वर में बारिश 8 सड़कें बंद हो गई हैं। कब खुलेगा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र। तो हिमालय राज्य में पहले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र पर कोरोना का मानव ग्रहण लग गया है। लॉकडाउन के बाद संक्रमण से बचाव को बंद किए गए केंद्र पुनः खोले जाने का निर्देश न मिलने से यहां पासपोर्ट संबंधी गतिविधियां ठप हो गई हैं। ऐसे में पासपोर्ट बनाने के इच्छुक लोग मायूस लौट रहे हैं। हत्या और आत्महत्या में उलझा शिक्षिका प्रकरण। तो 4 दिन से लापता शिक्षिका हरिप्रिया जोशी के शव बरामदगी का मामला संदिग्ध बना हुआ है। बाजार से लापता होना और फिर शव हॉट थर्प के जंगल में पेड़ से लटकते मिलने पर पुलिस भी सामान्य नहीं मान रही है। फिलहाल पूरा मामला आत्महत्या और हत्या के बीच उलझा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। रावत जी कक्षु हमर ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो गैरसैंण राजधानी के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने प्रदेश भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कहा कि गैरसैंण की राजधानी घोषित किए 3 माह बीत गए मगर राज्य सरकार अभी तक गैरसैंण में राजधानी को लेकर के ढांचागत सुविधाओं का विकास नहीं कर पाई है। सड़क पर उतरे किसान और कामगार संगठन। तो खबर है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में पहली बार बनी व्यापार मंडल युवा इकाई। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पे हैकर ने 30,000 उड़ाए हैं वहीं पुलिस ने वापस दिलाया है। ऐतिहासिक जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने पर जोर। तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे अगस्त क्रांति दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक जेल में क्रांतिकारियों की शहादत को नमन किया गया। कोरोना के चलते इस बार जिला कारागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे हत्या और आत्महत्या में उलझा शिक्षिका का प्रकरण। वहीं कूड़ा वाहन की चपेट में आने से पर्यावरण मित्र की मौत हो गई है। तो खबर है ये लोहाघाट से। किराया 3 गुना सवारी भी फुल। तो बेरीनाग से खबर है जहाँ पे कोरोना काल में टैक्सी चालकों को वाहनों में 50% सवारी बैठाने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद अधिकांश टैक्सी चालक नियमों को धत्ता बता करके वाहनों में फुल सवारी बैठाने के साथ ही किराया भी 3 गुना वसूल रहे हैं। खबर आई पिथौरागढ़ से जहाँ पे आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया है। पिथौरागढ़ जिले में फिर आफत की बारिश। तो मुनस्यारी में 2 पैदल पुल बहे हैं। वहीं मदकोट मोटर मार्ग फिर से बाधित हो गया है। 15 घंटे बंद रहा थल मुनस्यारी मार्ग। रात भर नहीं सोए ग्रामीण। विभाग का दावा हल्द्वानी लैब से रिटर्न किए गए थे 50 सैंपल। तो जिला अस्पताल चंपावत में कोविड की जांच में के लिए 50 सैंपल गायब नहीं हुए थे बल्कि उन्हें हल्द्वानी लैब से रिटर्न करने के बाद डिस्पोज कर दिया गया था। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK जोशी ने बताया कि सैंपल का कलर चेंज होने के बाद हल्द्वानी लैब में उन्हें वापस कर दिया गया था। NH पर मलबा आने से गाद बहने से कई बार लगा जाम। तो रविवार सुबह हुई बारिश के कारण चंपावत टनकपुर हाईवे पर विभिन्न स्थानों पर मलबा आने और गाद बहने से दिन में कई बार जाम लग गया। खबर है थाल से जहां पे बीमार महिला को बारिश में 8 किलोमीटर डोली में बिठाकर सड़क तक पहुंचाया गया।
भिंगराना का जन्माष्टमी मेला स्थगित कर दिया गया। तो लोहाघाट से खबर है जहाँ पे पार्टी ब्लॉक के लथिया घाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध एणी बालकृष्ण मंदिर भिंगराना में रविवार को मेला समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण के चलते 10 से 12 अगस्त तक आयोजित होने वाला जन्माष्टमी मेले को स्थगित कर दिया गया है। खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे 4 एसएसबी जवान व 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। गंगोली हाट में 2 माह बाद हुआ अल्ट्रासाउंड। तो स्थानीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को 2 माह बाद अल्ट्रासाउंड शुरू हो गया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो बड़ा सवाल, कैदी मर गया नाड़ा नहीं टूटा। तो बड़ी खबर आई है, सलाखों के पीछे कैदी फांसी का फंदा कस रहे हैं। रविवार को सेंट्रल जेल में एक कैदी ने बाथरूम में लगे शावर के सहारे लटककर जान दे दी, वो भी अंडरवियर के नाड़े से। अब सवाल उठ रहा है कि नाड़ा इतना मजबूत था कि एक आदमी उस पर झूल गया और नाड़ा न टूटा, बल्कि उसको फंदा बना करके झूलने वाला आदमी मर गया। कुल मिलाकर आत्महत्या की यह गुत्थी सुलझती कम उलझती ज़्यादा दिख रही है। यूपी पुलिस ने दी दबिश कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। तो आपराधिक मामले में फरार चल रहे आरोपित की धरपकड़ के लिए यूपी पुलिस ने गदरपुर में उसके आवास पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने 1 माह के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं होने पर उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया है। इस खबर आई है खटीमा से जहाँ पे जांच को पहुंची टेक्नीशियन को थप्पड़ मारा गया है। तो इस्लाम नगर वार्ड नंबर 3 कंटेनमेंट जोन में कोरोना की जांच में पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन के साथ अभद्रता कर एक युवक ने थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों को खदेड़ दिया। साथ ही आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट करने वाला युवक एसपीओ का भाई है। झमाझम बरसे मेघ, सड़क व कॉलोनियां बनी तालाब। तो खबर है बाजपुर से। वहीं उफनाई लेवड़ा नदी आधा दर्जन गांव में को खतरा है। कहीं जाम कहीं गड्ढे बन रहे हैं बड़े रोड़े। मेडिकल, शराब व दुकानें छोड़ बंद रहा बाजार। तो खटीमा से खबर है जहां पे सीमांत में लॉकडाउन के चलते रविवार को मेडिकल व शराब की दुकानें छोड़ करके सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रही। पुलिस कर्मचारी सहित 19 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं खटीमा में एसएसपी ने निरीक्षण किया है। डंपर से कुचल करके चालक की मौत हो गई है। तो खबर आई है काशीपुर से जहां पे घर के पास मॉर्निंग वॉक करते समय हुआ हादसा, अनियंत्रित डंपर ऊपर से गुजरा है। इस खबर आई नानकमत्ता से जहां पे नाबालिग की शादी रुकवाई गई है। तो मंदिर में नाबालिग जोड़े की शादी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की सूचना पर पहुंची चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने दोनों की काउंसलिंग कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग का अपनी भाभी के भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने दोनों को समझाया, लेकिन वह नहीं माने। वह शनिवार को घर से भागकर मंदिर में शादी रचाने जा रहे थे। समय रहते परिजनों ने 112 को सूचना दे दी। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट मौके पर पहुंचकर मंदिर में शादी रचाने वाले युवकों को हिरासत में लेकर के थाने ले आई। वही खबर आई है गुलरपुर से जहाँ पे एनके इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति को हाई कोर्ट का लगा झटका। तो 4 माह में नया निर्वाचित बोर्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के मारपीट हुआ है, एक घायल हो गया। तो किच्छा से खबर आई है शिक्षक के घर चोरी करने वाले के करीब पहुंची पुलिस। तो रुद्रपुर से खबर आई है काशीपुर से खबर है जहाँ पे चीमा चौराहे पर बैठी महिला को पुलिस ने उठाया। तो न्याय की मांग को लेकर के सैनिक कॉलोनी निवासी महिला शनिवार को चीमा चौराहे के बीचों बीच बैठ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे उठा करके कोतवाली ले गई। कोतवाली में महिला से पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को यही महिला रामनगर रोड पर बैठी थी। तो काशीपुर की सैनिक कॉलोनी निवासी एक महिला 12 वर्ष पूर्व देहरादून के बल्लूपुर निवासी निशान सिंह बघेल से प्रेम विवाह किया था। तब उसके पति गुजरात के बड़ोदरा में नौकरी करते थे। विवाहिता ने बताया कि पिछले 4.5 वर्षों से उसे ससुराल से निकाल दिया गया है। दहेज की मांग को लेकर के उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस बीच उसने देहरादून में 1 साल तक निजी संस्थान में नौकरी का गुजारा। गलत व्यवहार के चलते उसे नौकरी छोड़कर अपने सैनिक कॉलोनी स्थित मायके आना पड़ा। इसी के साथ खबर आई है फ्लाईओवर निर्माण के लिए आंदोलन जारी है। तो किच्छा से खबर आई है